बात 2002 की है, 20 साल पहले की, लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में और पुलिस के पन्नों में भी, क्योंकि पुलिस अब भी इस कहानी को लेकर परेशान हो रही है। क्यों हो रही है आगे बताऊंगा। 2002 शायद सितंबर का महीना था। हैदराबाद में एक पॉश एरिया है कुंदन बाग। यहाँ आसपास में कॉलेज भी है, मंदिर भी है, इसके अलावा भीड़ भाड़ भी है और एक महंगा इलाका है। अमीर लोग भी रहते हैं लेकिन मिक्स पॉपुलेशन भी है। तो इसी कुंदन बाग में एक कोठी है, 2 मंजिला। सितंबर का महीना था। एक चोर रात के वक्त इस कोठी के अंदर बड़ी खामोशी से खिड़की के रास्ते दाखिल हो जाता है। अंदर घुसता है चोरी की नीयत के इरादे से। अंदर जाता है कुछ कमरे से होते हुए, चूँकि 2 मंजिला ये मकान है। उसके बाद अचानक बेडरूम में पहुंचता है। बेडरूम में पहुंचता है तो इस चोर की ही हवा ख़राब हो जाती है। आया तो बुरी नीयत से था, चोरी करने से था। हो सकता है उसे कोई चोरी करने से रोकता तो उस पर हमला भी करता, क्योंकि अमूमन कई बार चोर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। तो उस चोर का भी शायद कुछ ऐसा ही इरादा हो। मोहम्मद साजिद नाम था इस चोर का। तो साजिद घर में घुसता है, तमाम कमरों से होते हुए अपने कहाँ पे कीमती सामान पैसे होंगे ढूंढते ढूंढते वो बेडरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बेडरूम में दाखिल होता है तो वो क्या देखता है कि बेडरूम में बेड पर 3 लोग पड़े हैं, एक महिला और 2 बेटियां उसकी। पहले तो वो डरता है, फिर सोचता है कि सो रहे हैं, लेकिन एक अजीब सी बदबू भी आई। फिर वो करीब गया, बड़े दबे पाँव से उसने नज़दीक से जाकर देखा। जब नज़दीक से जाकर देखा तो लगभग उसकी चीखें जो हैं वो घुट कर रह गई, क्योंकि वो सो नहीं रही थी। उन तीनों की बॉडी को देखकर उसे लगा कि इनको मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। बदहवास चोरी की नीयत से गया एक चोर, कमरे में 3 लाश उसके सामने पड़ी हुई, उल्टे पैर भागता है, कोठी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक खुद को संभालता है। उसे लगता है ये क्या हो गया। जो कुछ देखा उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है और किसी को पता नहीं। अच्छा, वो इस घर की बड़े दिन से निगरानी कर रहा था कि यहाँ चोरी करनी है। उसे पता था कोठी है, पैसे होंगे, जेवर होंगे, और उसे कोई ऐसी भी चीज़ नज़र नहीं आई। मौका मिला उस दिन खिड़की से कूद कर अंदर घुस गया। अब अंदर से जो कुछ देखा, बाहर आने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपनी सांसें संभाली, खुद को नॉर्मल किया। इसके बाद सोचा अब क्या करूं क्या करूं। उसे ये डर भी था कि घर से निकला हूं, किसी ने देख लिया, कल को पकड़ा गया तो क्या होगा। आखिरकार उसने तय किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा। अब एक चोर जो चोरी के मकसद से घर में गया लेकिन चोरी नहीं की, फिर वो पुलिस स्टेशन जा रहा है ताकि अपने आप को बचा सके। पुलिस स्टेशन जाता है बदहवास, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस से कहता है कि मैं कुंदन बाग की एक कोठी में चोरी करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ घर में 3 लाशें पड़ी हैं। अब पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। पुलिस फ़ौरन पहले तो उस चोर को दबोचती है, क्योंकि पुलिस का पहला ख्याल यही था मन में कि ये चोर है, चोरी करने गया, शायद नाकाम हो गया और उसने कत्ल कर दिया। अब चोर को पकड़कर पुलिस की एक पूरी टीम कुंदन बाग की उस कोठी में पहुंचती है। कोठी में पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले उस रूम में जाती है जहां चोर ने बताया। वहां देखती है कि बेड पर 3 लाशें पड़ी हैं, बुरी तरह डिकम्पोज्ड, लगभग सड़ चुकी हैं। कमरे को और बारीकी से मुआयना करती है पुलिस तो देखती है कि अलमारी में जो कपड़े रखे थे वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, चेकबुक थे वो फर्श पर पड़े हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे वो इधर उधर पड़े हैं। घर में एक सेंट्रो कार थी वो बाहर खड़ी है, और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। पुलिस ने फ़ौरन तीनों डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया और हॉस्पिटल भेज दिया। अब चोर पुलिस के कब्ज़े में। सुबह होते होते ये बात फैल गई कुंदन बाग के इलाके में कि यहाँ 3 कत्ल हुआ है और एक चोर जो है वो पकड़ा गया है। अब पुलिस का सारा शक इसी चोर पर है। किसी चोर ने चोरी में नाकामी होते हुए या विरोध करने पर उन तीनों को मार डाला। अब वो बार बार गिड़गिड़ा रहा कि साहब मैं बेकसूर हूँ, मैं चोर ज़रूर हूँ, चोरी करने गया, चोरी की भी नहीं, जो हालत देखी मैं भाग कर सीधे आपके पास आया हूँ। पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही है। खैर, इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इस बार चौंकने की बारी पुलिस की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों की मौत करीब 3 महीने पहले हो चुकी थी, सितंबर के हिसाब से जून के महीने में। फिर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया, उस घर में एक आखिरी अखबार मिला, न्यूज़पेपर, जो 21 जून का था।
इस अंदाज़ा लगाया गया कि 21 जून से पहले ही इन लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पे चोर बेगुनाह साबित हो गया। क्यों? क्योंकि चोर एक रात पहले उस घर में दाखिल हुआ, जबकि उस घर के तीनों लोगों की मौत 3 महीने पहले हुई। तो चोर जो कुछ कह रहा था इसका मतलब है सच कह रहा था। तो इसलिए चोर को उस घर में घुसने, गलत तरीके से लीगल चोरी की नक्सत से, उस मामले में उस धाराओं के साथ तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 कत्ल के इल्ज़ाम से उसको पुलिस ने बरी कर दिया। अब लेकिन सवाल ये था कि इन तीनों की मौत कैसे हुई। पुलिस दोबारा घर जाती है, तफ्तीश करती है। घर के अंदर जब तलाशी लेती है तो अजीब अजीब चीज़ें मिलती हैं पुलिस को। एक काला जादू की किताबें मिलती हैं, कुछ भूत प्रेत की उस टाइप की चीज़ों की किताबें मिलती हैं। उसको देख के लगा कि कुछ अंधविश्वास टाइप की चीज़ें हैं। एक फिनाइल की बोतल भी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो मौत की वजह जब उसमें लिखी थी, उसमें यह था कि कोई पॉइज़न की वजह से इन तीनों की मौत हुई है। न दम घुटने से, न गला घोटने से, बल्कि कोई जहरीली चीज़ पीने से। अब फिनाइल की एक बोतल थी तो पुलिस को यही लगा कि इन तीनों ने फिनाइल की बोतल पी ली। लेकिन सवाल ये कि अगर इन तीनों ने अपनी मर्जी से खुदकुशी की है तो उसकी वजह क्या है। अब पुलिस को पूरे केस की जानकारी हासिल करनी थी। इधर इन तीनों की मौत की खबर सुनते ही कुंदन बाग के उस इलाके में अचानक लोग सहम गए, डर गए। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला किया। अब जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू किया तो खुद पुलिस ही कंफ्यूज होकर रह गई। जो कहानी निकली, जो पड़ोसियों ने बनाई, जो चश्मदीदों ने बताया, वो कहानी ये थी कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इस घर में रहने वाले इन 3 लोगों की मौत 3 महीने पहले हुई है। क्यों? जितने लोगों ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया उनमें से कुछ ने कहा कि हमने परसों ही रात देखी, कुछ ने आखिरी जिस रात चोर घुसा था उस रात की भी गवाही दी कि हमने इन तीनों को बाहर, घर के बाहर टहलते देखा, रोड पे देखा। अब पुलिस कह रही है क्या पागलपन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डेड बॉडी की हालत बता रही है कि मौत को 3 महीने हो चुके हैं। ये कह रहे हैं हमने कल, परसों, तरसों, पिछले हफ्ते भी देखा है। सारे पड़ोसियों के जब बयान दर्ज किए गए तो उन बयान का जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि इस घर में एक माँ और उनकी 2 बेटी रहती थी। माँ का नाम जयाप्रदा, उम्र करीब 56 साल, 56 ईयर। वो अजीब बिहेव करती थी। हर शाम को जब सूरज डूब जाता तो वो कैंडल लेकर अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर के चक्कर काटती, तवाफ करती एक तरह का। उसके बाद वो सड़क पे भी लेकर निकलती कैंडल। उनके बच्चों के हाथ में एक बोतल होता। कहते हैं कि लोगों ने जो देखा, चश्मदीदों ने, उन्होंने कहा कि उस बोतल में हमेशा उन्होंने ब्लड देखा क्योंकि वो लाल रंग का था। अब ये किसी को पता नहीं कि वो लाल रंग पानी में लाल डाला गया था या वाकई खून है, लेकिन उनका कहना था कि वो उस औरत की अजीब व गरीब हरकत थी। वो डेली खिड़की के पास भी कैंडल लेकर खड़ी होती और उसके बच्चे हाथ में खून की बोतल लेकर, और जो पड़ोसी गुजरते उनको बड़ी अजीब नज़रों से घूरती। वो सड़क पे भी इसी तरीके से निकलती, घर के चक्कर काटती कैंडल को लेकर। लोग बड़े खौफजदा रहते उससे। अब सवाल ये था कि वो औरत और उसकी कहानी क्या थी। तो पता चला कि इस औरत की शादी काफ़ी पहले हुई थी और ये उसी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। नाम था जयाप्रदा। लेकिन बचपन से उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, हालांकि बहुत ही अमीर और अच्छे घर से थी। जब बड़ी हुई तो एक अच्छे लड़के को देखकर घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन वो जो उसकी दिमागी परेशानी थी, मानसिक हालत ठीक नहीं थी, ये उन्होंने लड़के और लड़के के घर वालों से छुपाई और शादी कर दी। इसके बाद कुंदन बाग जैसे इलाके में एक कोठी दी। उस कोठी में ये मियाँ बीवी रहते। फिर इनके 2 बच्चे हुए, दोनों लड़कियाँ। पति को शादी के बाद ये एहसास होना शुरू हो गया कि उसकी बीवी जो है वो मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं है, अजीब अजीब हरकतें करती है। इस बीच में फिर उसे सारी कहानियाँ घर वालों के ज़रिए पता चली कि उन्होंने छुपाया है। पति पत्नी के बीच में इधर झगड़ा होता है उसकी दिमागी हालत की वजह से भी। आखिरकार इतनी लड़ाई झगड़ा हुई कि दोनों पति पत्नी अलग हो गए। पति ने उसे डिवोर्स दे दिया और वो उस घर को छोड़कर अलग चला गया। दोनों बेटियां अब माँ के साथ थीं और माँ के साथ रहने लगी। अब जो माँ का मिजाज और वो सारी चीज़ें थी वो धीरे धीरे बेटियों में भी आने लगी। माँ के हुक्म पर बेटियां भी वो सब कुछ करने लगी। पड़ोसियों के बयान के हिसाब से इनके घर के पास जो
कूड़ा घर था जहाँ कूड़ा ये फेंकते थे, गार्बेज। मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का था, लेकिन माँ बेटी कूड़ा फेंकने के लिए भी घर से अपनी सेंट्रो कार में लेकर निकलती थी, सिर्फ 2 मिनट के फासले पर जाने के लिए। इनके घर से ये भी पता चला, एक और लेटर मिला जो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और उसमें लिखा था कि हमें ख़तरा है, हमें सुरक्षा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें घर में मिली, वो भूत प्रेत ओझा उसके और ये सारी आत्माओं की किताबें, कैंडल लेकर घर के चक्कर तवाफ़ करना, खून की बोतलों के साथ बच्चों का निकलना खेलना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि इस घर में रहने वाले लोगों की मानसिक हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी। लेकिन पुलिस यह यकीन करने को तैयार नहीं थी कि जिन लोगों की मौत 3 महीने पहले हुई है, उसे पड़ोसी 24 और 48 घंटे पहले तक कैसे जिंदा देख रहे थे, उसी इलाके में टहलते हुए, घूमते हुए। लेकिन पुलिस को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि 1, 2, 3 पड़ोसी ऐसा करें। सारे के सारे पड़ोसी जो एक ही तरह के बयान दे रहे हैं। फिर ये भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को लेके भी इस हॉन्टेड प्लेस घोषित करने या इस घर वालों को या घर को डराने के लिए, कई बार ऐसा होता है, ये साजिश तो नहीं है। लेकिन पता चला ऐसी भी साजिश नहीं है। फिर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कुछ साल पहले वहीं पे एक कॉलेज है, उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेंट की थी इस कोठी में रहने वाले लोगों के खिलाफ कि रात को ये लोग अजीब अजीब तरीके से हरकतें करते हैं, खून की बोतल लेके बच्चे घूमते हैं, कैंडल जलाते हैं। पुलिस ने खैर उस पर लगा कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब लाश मिलने और पड़ोसियों के बयान ने पुलिस को उलझा के रख दिया। लेकिन कानून कानून है, भूत प्रेत में विश्वास रखते नहीं, उसे तो सबूत चाहिए। 3 महीने तक पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तमाम डॉक्टरों के ओपिनियन लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे दोबारा ओपिनियन लिया गया और फिनाइल की बोतल के ज़रिए ये फिर पुलिस ने इस्टेब्लिश किया कि इन तीनों की मौत किसी और वजह से नहीं हुई, बल्कि तीनों ने फिनाइल पी थी और उसकी वजह से मौत थी, और ये कि इन लोगों की जहनी हालत, मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ये कहकर पुलिस ने करीब 3-4 महीने बाद इस केस को क्लोज कर दिया। इसमें कोई फाउल प्ले या कत्ल हुआ है, ये सारी चीज़ें पुलिस ने नहीं मानी। अब पुलिस ने ये अपनी तरफ से तो केस क्लोज कर दिया, लेकिन लोगों की बातें, लोगों के जो मन में आया वो चलती रही, कहानियाँ बनती रहीं। धीरे धीरे आलम ये हुआ कि जब न्यूज़पेपर और बाकी जगहों पे ये खबरें आई तो कुंदन बाग की ये कोठी एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। पास में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ से भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो आने लगे। हॉस्टल है, वो रात को भी आने लगे। लेकिन फिर वक्त बीतने के साथ साथ कुंदन बाग की ये कहानी, ये मिस्ट्री धीरे धीरे एक तरह से गुम होती गई, इस पे बातें कम होने लगी। लेकिन अचानक 2016 के बाद सोशल मीडिया के दौर में जब ये सारी यूट्यूब से लेकर बाकी चीज़ें आई तो बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस और इसकी बातें होने लगी। तो कुछ लोगों ने डाल दिया कुंदन बाग इंडियाज़ का एक बड़ा हॉन्टेड प्लेस, इसी कोठी को लेकर। अब जब ये डला तो लोगों में फिर से एक बार ये कहानी जिंदा हो गई। अब क्या हुआ कि इस डिग्री कॉलेज में जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उन तक ये बात पहुंची। अब वो खासतौर पर वीकेंड, सैटरडे, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, उन्होंने कहा हम भूत प्रेत से डरते नहीं हो। ये लोग पहुंचने लगे उस कोठी के पास। कुछ लोगों ने तो जबरन उस कोठी में घुसने की कोशिश की, कोठी के अंदर गए, बाहर निकल कर पोस्ट करना शुरू किया, हम अंदर गए, अंदर में कुछ नहीं है और यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। कई जाकर शोर शराबा करने लगे, चिल्लाने लगे, भूत हो तो बाहर आओ। अब इससे पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस होने लगा। आखिरकार पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेंट की। नौबत ये आ गई कि वीकेंड पे पुलिस को इस कोठी के इर्द गिर्द बैरिकेड्स लगानी पड़ी और एक एक दिन में 50-50 स्टूडेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिर्फ किसी के प्रॉपर्टी में इलीगल घुसने के लिए, पड़ोसियों को डिस्टर्ब करने के लिए, शोर शराबा करने के लिए। और फिर उन्हें वार्निंग देके छोड़ा भी गया। लेकिन ये सिलसिला लंबा चलता रहा। हर वीकेंड पे वहाँ पहुँच जाते। दिन में भी लोग इस कुंदन बाग कोठी की इतनी ज़्यादा वो हो चुकी कि वहाँ पहुँच जाते। पुलिस परेशान, यहाँ तक कि पुलिस को ये बयान जारी करना पड़ा, पोस्टर निकालने पड़े कि कुंदन बाग कोठी इज़ नॉट ए हॉन्टेड प्लेस, ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है। लेकिन लोग फिर भी नहीं माने, आने लगे, शुरुआत हो गई। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पुलिस ने वहाँ पे उन लोगों को रोका। कुछ जो पड़ोसी थे डिस्टर्ब हो रहे थे, उन्होंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि ऐसे लोगों को वहाँ से दूर रखा जा सके, रात को वो डिस्टर्ब ना हो। फिर उन्हें दूर किया गया।
लेकिन आज भी कुंदनबाग के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनका यही कहना है कि उन जो तीनों की मौत हुई थी और जो पुलिस ने मौत की तारीख बताई, उससे पहले तीन को हर दिन उन्होंने रात को देखा और उन्हें यकीन नहीं है कि इनकी मौत 3 महीने पहले हुई। अगर वो मौत पहले हुई तो फिर ये किसको देखा? वो गाड़ी में कूड़ा फेंकने कौन जाता था? उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, वो लोग ज़िंदा कैसे रहते थे? कोई अर्निंग नहीं थी उनके घर में, ना केबल ना कुछ, सिर्फ एक चीज़ थी इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल उन्होंने एडवांस में दे रखा था। अब बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो बिजली का बिल एडवांस में देते हैं, हम लोग हर महीने में जब बिल आता तब देते हैं। तो इसलिए बिजली कटी नहीं, बाहर से बाकी कोई चीज़ नहीं आती थी, कमाने वाला भी कोई नहीं था, किसी से मिलना जुलना कोई मेहमान भी नहीं आता था। वही 3 रहते थे और तीनों की अजीब हरकतें थीं। और आखिरी वक्त तक पड़ोसियों ने उन तीनों को देखा, उसी पाबंदी रूटीन के साथ, रात को मोमबत्ती लेकर, बच्चों को बोतलों के साथ। हालांकि कई कहानियाँ ये भी आई कि उन बोतलों में उन्हीं बच्चों के पिता का खून था, उनकी माँ ने ही मार डाला और उसके बाद रखा था, लेकिन ये सब बकवास थी। कई लोग उसके बाद इस हॉन्टेड प्लेस पर गए और उन्होंने फिर कायदे से जो पुलिस ने बयान जारी किया, कुंदनबाग की सच्चाई है क्या, इन तीनों की मौत कैसे हुई और क्या वाकई वहाँ भूत प्रेत है और लोगों ने जो देखा वो सच है। तो सारी जो कहानियाँ आई वो ये आई कि इन तीनों की मौत कानून की नज़र में फिनाइल पीने से हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकी मौत जब चोर ने डेड बॉडी देखी उससे 3 महीने पहले हो गई थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत बताया बॉडी को देखकर कि कब हुई होगी, तो लगभग 3 महीने पहले हुई थी। तीसरी चीज़, हाँ, जो जयाप्रदा थी उनकी बचपन से मानसिक हालत ठीक नहीं थी, ये फैक्ट है, उनके घर वालों ने बताया, और इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें करती थी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे देश में भी, दुनिया में भी। तो उसका भी भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल ये है कि जो लोगों ने रात को देखा, जो दावा कर रहे थे, वो कितना सच है। बस वहीं पे आके मामला रुक जाता है। बाकी हर चीज़ का कानून ने जवाब दिया कि ये एक सुसाइड केस है, माँ जहनी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन पुलिस भूत प्रेत की चीज़ों को नहीं मानती। बहुत सारे लोग पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उस कोठी के अंदर भी गए, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ ये कि इन सारी कहानियों की वजह से कुंदनबाग की ये कोठी दोबारा आबाद नहीं हो पाई। इस कोठी का कोई ख़रीदार भी नहीं मिला। अगर ये था कि प्रॉपर्टी के लिए कहानी गढ़ी गई तो अब तक तो इसको औने पौने दाम में कोई ख़रीद लेता, वो भी नहीं हुआ। ये कोठी आज भी है, जंगल उग चुका है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कोठी वही है। हालांकि इसका कोई ख़रीदार नहीं है, ना इसे कभी ढा कर किसी ने दोबारा बनाने की अभी तक कोशिश की है। आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये थी कुंदनबाग हैदराबाद की इस कोठी की कहानी, जहाँ एक चोर चोरी करने के लिए जाता है और चोरी के चक्कर में 3 लाशों का गवाह बन जाता है, और फिर इस कोठी के अंदर की कहानी दुनिया के सामने आती है। जैसे बहुत सारे लोग इंडिया के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस में से एक कहते हैं, लेकिन असल में ये है नहीं हॉन्टेड।